कौन थी वो 5 दिव्य कन्याएं जिन्हें मिला था हमेशा कुंवारी रहने का वरदान? मित्रों, क्या आप ये जानते हैं या आपने कभी ऐसी कन्या के बारे में सुना है जो विवाहित होने और संतान के जन्म के बाद भी कुंवारी हो? लेकिन पौराणिक काल में कई ऐसी दिव्य कन्याएं हुई जिन्हें यह वरदान मिला था कि प्रेम बनाने के बाद भी कभी भी उनका कुंवारापन भंग नहीं होगा और आजीवन कुंवारी कन्या के समान मानी जाएंगी। लेकिन सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा वरदान किन कन्याओं को मिला और इन्हें क्यों मिला। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार यह 5 स्त्रियां विवाहित होने पर भी कन्याओं के समान ही पवित्र मानी गई हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें सबसे पहला नाम आता है देवी अहिल्या का। देवी अहिल्या की कथा का वर्णन वाल्मीकि रामायण के बालकांड में मिलता है। वह अत्यंत ही सुंदर, सुशील और पतिव्रता नारी थीं। इनकी शादी ऋषि गौतम से हुई थी। दोनों वन में रहकर अपनी तपस्या और ध्यान करते थे। शास्त्रों की माने तो देवराज इंद्र ने गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ उनके पति की गौर मौजूदगी में छल से प्रेम किया था। शास्त्रों के अनुसार इंद्र ने उनकी पत्नी अहिल्या के साथ छल से ही सहवास किया था। जब गौतम ऋषि प्रातःकाल स्नान करने के लिए आश्रम से बाहर गए हुए थे, लेकिन जब ऋषि गौतम को अनुभव हुआ कि अभी रात बाकी है और सुबह होने में समय है, तब वह एक बार फिर से आश्रम की तरफ चले गए। लेकिन जब ऋषि आश्रम के पास पहुंचे, तब इंद्रदेव उनके आश्रम से बाहर निकल रहे थे। उन्होंने देवराज इंद्र को पहचान लिया और इंद्र द्वारा किए गए कुकृत्य को जानकर ऋषि क्रोधित हो उठे और देवराज इंद्र के साथ देवी अहिल्या को भी श्राप दे दिया। जिसके बाद देवी अहिल्या ने क्षमा याचना की और कहा कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। लेकिन गौतम ऋषि ने कहा कि तुम शिला बनकर यहाँ निवास करोगी। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु के अवतार राम लेंगे, तब उनके स्पर्श से एक बार फिर से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। नंबर 2, अब इसमें दूसरा नाम आता है लंकापति रावण की पत्नी मंदोदरी का। दोस्तों, मंदोदरी को चिरकुमारी नाम से भी जाना जाता है। यह किसी और की नहीं बल्कि राक्षस राज मायासुर और हेमा की पुत्री थी। वही अप्सरा की पुत्री होने के चलते मंदोदरी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन पिता राक्षस कुल के थे, इसलिए वह आदि दानव भी थी। वहीं अगर मंदोदरी के विवाह की बात करें तो महादेव के वरदान के कारण ही उनका विवाह लंकापति रावण से हुआ था। दरअसल मंदोदरी ने महादेव से वरदान मांगा था कि उनके पति पृथ्वी लोक पर सबसे ज्यादा विद्वान होने के साथ साथ शक्तिशाली भी होने चाहिए। इसके बाद उनका विवाह रावण से ही हुआ था। मेघनाद, महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष, भीकम जैसे वीर पुत्रों को जन्म देने के बाद भी मंदोदरी का कौमार्य भंग नहीं हुआ। दरअसल उन्हें चिर कौमार्य का वरदान प्राप्त था। नंबर 3, द्रौपदी। कहते हैं कि द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ था, इसलिए उसे याज्ञानी कहा जाता है। द्रौपदी को 5 कन्याओं में शामिल किया गया है। द्रौपदी अत्यंत धीरजवान, पवित्र और महान महिला थी। महाभारत काल में यह 5 पांडवों की पत्नी थी। द्रौपदी के चीरहरण प्रकरण में श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। नंबर 4, तारा। तारा एक अप्सरा थी जो समुद्र मंथन के दौरान निकली थी। बाली और सुषेण दोनों ही इसे अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। उस वक्त निर्णय हुआ था कि जो तारा की वामांग में खड़ा है वह उसका पति और जो दाहिने हाथ की ओर खड़ा है वह उसका पिता होगा। इस तरह बाली का विवाह तारा से हो गया। बाली के वध के बाद उसकी पत्नी तारा को बहुत दुख हुआ। जब तारा को यह पता चला कि बाली को छल से मारा गया है, तो उन्होंने श्री राम को कोसा और उन्हें एक श्राप दिया। श्राप के अनुसार भगवान राम अपनी पत्नी सीता को पाने के बाद जल्द ही खो देंगे। उसने यह भी कहा कि अगले जन्म में उनकी मृत्यु उसी के पति बाली द्वारा हो जाएगी। अगले जन्म में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था और उनके इस अवतार का अंत एक शिकारी भील जरा, जो कि बाली का ही दूसरा जन्म था, के द्वारा किया गया। नंबर 5, कुंती। यदुवंशी राजा सूरसेन की प्रथा नामक कन्या और वसुदेव नामक एक पुत्र था। प्रथा नामक कन्या को राजा सूरसेन ने अपनी बुआ के संतानहीन लड़के कुंती भोज को दे दिया। कुंती भोज ने इस कन्या का नाम कुंती रखा। इस तरह प्रथा अर्थात कुंती अपने असली माता पिता से दूर रहीं। जैसे दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को अंगदेश के राजा रोमपद को दे दिया था। कुंती अपने महल में आए महात्माओं की सेवा करती थी। एक बार वहां ऋषि दुर्वासा भी पधारे।
कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुआ, अतः तुम्हें एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से तू जिस देवता का स्मरण करेगी वह तत्काल तेरे समक्ष प्रकट होकर तेरी मनोकामना पूर्ण करेगा। इस तरह कुंती को एक अद्भुत मंत्र मिल गया। कुंती का विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु से हुआ था। कर्ण सहित कुंती के युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम नामक 3 और पुत्र थे। नकुल और सहदेव पांडु की दूसरी पत्नी माद्री के पुत्र थे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं और भी आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।